हेलो एवरीवन, मैं मुस्कान खंडेलवाल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एकेएस एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आप सभी से मिल रही हूँ न्याय बैच के अंतर्गत। दोस्तों, अब तक आई होप आप सभी को न्याय बैच के बारे में पता चल गया होगा कि ये बैच आपको कंप्लीट प्रीलिम्स की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा है। यानी कि इस बैच में हम पूरा एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2027 क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे बहुत ही हाई क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ रहे हैं, जहां हमारा एक क्वेश्चन आगे आने वाले 4 क्वेश्चंस को सही कराएगा। आई होप अभी तक ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अभी तक आपने मेरे और भी प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे, 7-8 जितने भी अपलोड हुए हैं, और आज के लेक्चर में भी हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आइए थोड़ा सा इन्फिनिटी प्लस बैच के बारे में जान लेते हैं। आपको प्ले स्टोर से एकेएस एकेडमी का ऐप इंस्टॉल करना है, जिसमें आपको इन्फिनिटी प्लस बैच पर जाना है और उसको परचेज करना है। परचेज करके आपको इसमें देखिए, यहां पर ऐसा कोई बेसिकली बाउंडेशन में नहीं दे रही हूं कि नहीं करना ही है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर मेंस 2027 की तैयारी सटीक करनी है तो आप प्ले स्टोर पर जाएं, एकेएस एकेडमी का ऐप इंस्टॉल करें और वहां से फायदा सुन लीजिए। सबसे पहले आपको पूरे थ्योरी लेक्चर्स जो हैं, यानी कि पेपर 1 से पेपर 6 तक के पूरे थ्योरी लेक्चर्स बाइलिंगुअल फॉर्मेट पे प्रोवाइड करे जाएंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म पे। आपसे लाइव आंसर राइटिंग आपको सिखाई जाएगी। आप सभी को, हम सभी को कंटेंट याद हो जाता है, रट जाता है, फैक्ट्स याद हो जाते हैं, बट आंसर राइटिंग में हमें प्रॉब्लम होती है। तो उस आंसर राइटिंग को आपको लाइव सिखाया जाएगा। आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं कि क्या बेहतरीन लोगों को मजा आ रहा है आंसर राइटिंग करने में, और अब तक वो लोग जिन्हें आंसर राइटिंग का ए भी नहीं पता था, वो अब इतनी बेहतर आंसर राइटिंग सीख चुके हैं कि 7 में से 5.5 मार्क्स वो प्राप्त कर पा रहे हैं। आगे देखेंगे, पीडीएफ आप इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। इस बैच की वैलिडिटी 2 साल होगी, जहां आपको पूरा एमपीपीएससी मेंस, प्रीलिम्स, रिकॉर्डेड और लाइव फॉर्मेट पर पढ़ाया जाएगा। इस बैच का एक बहुत ही अच्छा फीचर ये है कि आप जितने भी क्वेश्चंस हम इस न्याय बैच के अंतर्गत यहां पर करेंगे, उन सभी की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कहां मिल जाएगी, इस बैच के अंदर मिल जाएगी। आगे आप इस पे व्हाट्सएप पर क्लिक करके सीधा हमारे मेंटोर से कनेक्ट कर सकते हैं। आपको आपकी तैयारी से संबंधित, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू से संबंधित जो भी डाउट हो आप क्लियर कर सकते हैं। आगे आपको एकेएस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है, जिससे आप पूरी तरीके से करंट अपडेटेड रहें। जो भी चीजें करंट में चल रही हैं वर्तमान में, वो आप तक समय से पहुंचती रहें, जिससे बाद में हमें पूरे भंवर कुआं के चक्कर ना लगाने पड़े एक करंट की किताब को ढूंढने के लिए। आइए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए अब मैं शुरू करूंगी आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की शाखा कहां खोली गई थी? तो मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, जिसके संस्थापक कौन थे? जिसके संस्थापक, हु इज द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी जो बनी हुई थी, उसके जो फाउंडर थे सचिंद्र नाथ सान्याल, है ना, तो वो तो थे, लेकिन उसे रीऑर्गेनाइज किया गया था 1928 में। जो मैंने अभी ये बताया हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट आर्मी, इससे पहले मैंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का नाम लिया था, जिसकी स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी 1924 में। कहां पर? कानपुर में, ठीक है। लेकिन इसे रीऑर्गेनाइज कराया गया था 1928 में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। कहां पर? फिरोज शाह कोटला फोर्ट, दिल्ली में। फिरोज शाह कोटला फोर्ट, दिल्ली में इसे क्या कराया गया था? रीऑर्गेनाइज। और इसका नाम क्या रखा गया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। क्लियर है? तो मध्य प्रदेश में इसकी शाखा कहां खुली थी? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में इसकी शाखा सागर जिले में खुली थी। कहां पर? सागर जिले में इसकी शाखा खुली थी। देखेंगे, मध्य प्रदेश में सागर शहर में 1930 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की शाखा खोली गई थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम जंगल सत्याग्रह कहां हुआ?
ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले जंगल सत्याग्रह कहां हुआ? तो जंगल सत्याग्रह की बात पूछी जा रही है। सो व्हाट इज जंगल सत्याग्रह? जंगल सत्याग्रह क्या है? जंगल सत्याग्रह, देखिए, जंगल सत्याग्रह की शुरुआत अप्रैल 1930 में, अप्रैल 1930 में कर दी गई थी। ठीक है, जबलपुर सत्याग्रह की जो शुरुआत है वो अप्रैल 1930 में जबलपुर से कर दी गई थी। कहां से? मैंने बोला जबलपुर से। जबलपुर से इसकी शुरुआत कर दी गई, यानी कि फॉर्मल तौर पे ये शुरू हो गया। क्या? जंगल सत्याग्रह। डेट भी लिखना है, लिख लेना है आपको, यहां पर डेट लिख लेना है 6 अप्रैल। ठीक है, डेट लिख लेना है क्या? 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर में जंगल सत्याग्रह जो है उसकी औपचारिक शुरुआत हो गई थी। अगर ऑप्शन में जबलपुर नहीं है तो आपको टुरिया जंगल सत्याग्रह या टुरिया या फिर शिवनी का नाम लिखना है। किसका? शिवनी का नाम आपको लिखना है। शिवनी में दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में जो वहां के लोग थे उन्होंने गवर्नमेंट के जो सैंडलवुड चंदन के गार्डन थे वहां से घास काटकर इसे लॉन्च किया था। लेकिन जंगल सत्याग्रह की जो मेजर शुरुआत है, इन द सेंस जंगल सत्याग्रह जो फॉर्मल रूप से स्टार्ट हुआ कि हाँ अब आधिकारिक तौर पर इसकी शुरुआत हो गई है, वो ट्राइब्स के साथ घोड़ा डोंगरी में गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में हुआ था। वो घोड़ा डोंगरी बैतूल में गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में हुआ था। क्या लिखा है? मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम जंगल सत्याग्रह बैतूल के घोड़ा डोंगरी के जंगलों में वनवासियों ने अपने वन अधिकारों को लेकर किया था। इसकी सबसे खास बात यह थी कि इस जंगल सत्याग्रह में ट्राइब्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने को मिला था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जंगल सत्याग्रह की शुरुआत, जंगल सत्याग्रह की जो शुरुआत है वो औपचारिक तौर पर कहां से हो गई थी? जबलपुर से। ठीक है, कहां से हो गई थी? जबलपुर से हो गई थी। अगर ऑप्शन में जबलपुर नहीं है और शुरुआत पूछा जा रहा है तो आपको शिवनी टिक लगाना है। कब? देखो, अगर जबलपुर भी ऑप्शन में नहीं है और घोड़ा डोंगरी भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन अगर आपसे सीधे तौर पर पूछा जा रहा है कि जंगल सत्याग्रह की आधिकारिक तौर पर शुरुआत कहां से हुई थी, और अगर आपको घोड़ा डोंगरी ऑप्शन में है तो आपको आंख बंद करके घोड़ा डोंगरी बैतूल आंसर लगाना है। तो जंगल सत्याग्रह की औपचारिक हमारी जो शुरुआत है वो कहां से हुई? घोड़ा डोंगरी बैतूल से। ठीक है, जहां पर जो ट्राइब्स थे यानी कि जनजातियां थी उन्होंने अपने वन अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है वो मार्च निकाला था। किसके नेतृत्व में? किसके नेतृत्व में? गंजन सिंह कोरकू। गंजन सिंह कोरकू। ठीक है, गंजन सिंह कोरकू, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। तो जंगल सत्याग्रह सबसे व्यापक और आधिकारिक तौर पर शुरुआत कहां हुई थी? घोड़ा डोंगरी बैतूल में। लेकिन अगर घोड़ा डोंगरी ऑप्शन में नहीं है तो आपको शिवनी टिक लगाना है, परेशान नहीं होना। ठीक है, आगे देखेंगे, भोपाल में जहांगीराबाद उपनगर किसने बसाया था? भोपाल में जहांगीराबाद उपनगर किसने बसाया था? तो जहांगीराबाद की स्थापना किसने की थी? खुसरो जहां बेगम नहीं, इन्होंने तो मिंटो हॉल और मध्य प्रदेश के स्टेट म्यूजियम जो भोपाल में स्थित है उसकी स्थापना की थी। आपने पढ़ा है। क्या वो कुदसिया बेगम थी? तो जी नहीं, कुदसिया बेगम ने तो गौहर महल, शौकत महल और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। क्या वो यार मोहम्मद खान है? बिल्कुल भी नहीं है यार मोहम्मद खान। इनके समय पे तो बैटल ऑफ भोपाल हुआ था 1737 में, और 1738 में किसकी संधि साइन हुई थी? हमारे दोरा सराय की। तो आंसर इज अपने नाम पर यही बसाएंगे ना। कौन? जहांगीर मोहम्मद खान। जहांगीर मोहम्मद खान जो है वो नजर मोहम्मद खान के भतीजे थे। कौन थे? भतीजे थे। ठीक है, जिनका विवाह नजर की बेटी कुदसिया बेगम, नजर मोहम्मद खान की बेटी सिकंदर जहां बेगम से हुआ था।
सिकंदर बेगम से हुआ। सिकंदर बेगम से हुआ। जहांगीर मोहम्मद खान ने नूरबाग मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। किसका? नूरबाग मस्जिद। ये भी आपको ध्यान रखना है। किसका निर्माण करवाया था? नूरबाग मस्जिद का। तो हु एस्टेब्लिश्ड जहांगीराबाद इन भोपाल? भोपाल में जहांगीराबाद की स्थापना किसने की थी? तो जहांगीर मोहम्मद खान ने। जहांगीर मोहम्मद खान नजर मोहम्मद खान के भतीजे थे, जिनका विवाह नजर मोहम्मद खान और कुदसिया बेगम की बेटी सिकंदर जहां बेगम से हुआ था। क्लियर? इन्होंने भोपाल में नूरबाग मस्जिद का निर्माण भी करवाया था, आपको ध्यान रखना है। लिखा है नवाब जहांगीर मोहम्मद खान ने एक नई कॉलोनी का निर्माण करवाया, जिसे जहांगीर मोहम्मद खान कहा जाता है। इनका मकबरा भोपाल पुलिस मुख्यालय परिसर में स्थित है। ठीक है, आगे देखेंगे। 1857 की क्रांति के समय भोपाल की बेगम कौन थी? तो इसका आंसर तो आप मुझे बताओ, क्योंकि हमने इसे पिछले 3 क्लासेस से पढ़ रहे हैं। सिकंदर जहां बेगम, इन्होंने क्या दिया था? ब्रिटिशर्स का सहायता की थी। ब्रिटिशर्स की सहायता क्या की थी इन्होंने? ब्रिटिशर्स की सहायता की थी। कब की थी? 1857 की क्रांति में। ठीक है, सिकंदर जहां बेगम 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का समर्थन किया। मोती मस्जिद का निर्माण, मक्का तीर्थ यात्रा करने वाली पहली महिला शासिका थी। पढ़ी थी हमने ये सारी बातें अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, आगे देखेंगे। भोपाल रियासत का विलय भारतीय संघ में कब किया गया? इस डेट का जिक्र भी मैंने आपसे कल की क्लास में किया था कि भोपाल को इंडियन यूनियन में मर्ज किसके द्वारा किया गया और कब किया गया, ये बात हमने करी थी। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि भोपाल का मध्य भारत में विलय किसने किया? भोपाल के अंतिम नवाब हमीदुल्लाह खान के द्वारा क्या किया गया? भोपाल का विलय किया गया। कहां? मध्य भारत में, यानी कि भारतीय संघ में। भारतीय संघ में भोपाल का विलय किया गया, यानी कि मर्ज किया गया इंडियन यूनियन में। किसके द्वारा? नवाब हमीदुल्लाह खान के द्वारा, जो सुल्तान जहां बेगम के पुत्र थे, जिन्हें सुल्तान जहां बेगम ने इफ्तियार उल मुल्क की उपाधि दी थी, यानी देश का गौरव या प्राइड ऑफ नेशन की उपाधि दी थी। इन्होंने शुरुआत में तो ये विलय के पक्ष में नहीं थे, लेकिन फिर 1938 के प्रजामंडल के आंदोलन के बाद ये विलय के पक्ष में आ गए थे। ठीक है, तो 1 जून 1949 को विलय हुआ, ध्यान रखना है। क्लियर है? विलय हुआ। भोपाल के बारे में हम 3 महत्वपूर्ण ईयर पढ़ते हैं। एक तो 1 जून 1949, जब इसका विलय कहां हुआ? इंडियन यूनियन में। दूसरी डेट हम पढ़ते हैं 1 नवंबर 1956, जब क्या हुआ भाई? सीधी सी बात है, तब हमने भोपाल को क्या बना लिया था? मध्य प्रदेश का कैपिटल बना लिया था। ठीक है, मध्य प्रदेश का कैपिटल बना लिया था। फिर एक डेट हम पढ़ते हैं 2 अक्टूबर 1972, 2 अक्टूबर 1972, जहां सीहोर से अलग होकर जिला घोषित। 2 अक्टूबर, ठीक है, ध्यान रखना है, 2 अक्टूबर 1972 के पहले भोपाल सीहोर जिले के अंदर एक तहसील थी। ठीक है, 2 अक्टूबर 1972 में भोपाल को सीहोर से पृथक करके एक सेपरेट जिले के रूप में बेसिकली स्थापित किया गया। तो भोपाल कैपिटल पहले बना, जिला बाद में बना। ठीक है, क्लियर है? 1 जून 1949। इस समय भोपाल के अंतिम नवाब हमीदुल्लाह खान थे। आगे देखेंगे। शहर सिलिमनाबाद को कर्नल विलियम हेनरी स्लीमैन से अपना नाम मिला है। वह निम्न में से किसके दमन के लिए जाने जाते हैं? किसे सप्रेस करने के लिए जाने जाते हैं? तो सिलिमनाबाद कटनी के पास स्थित है सिलिमनाबाद। ठीक है, जहां पर
मार्बल फेस्टिवल भी आयोजित बेसिकली किया गया था 2023 के आसपास। तो जो सिलिमनाबाद है शहर, वो कोई अलग से डिस्ट्रिक्ट नहीं है, कटनी के अंदर शामिल है। तो सिलिमनाबाद जो है उसका नामकरण किसके नाम पर हुआ? कर्नल स्लीमैन के नाम पर। वो किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो वो ठगी गतिविधियों को सप्रेस करने के लिए, ठगी गतिविधियों को सप्रेस करने के लिए। ठीक है, देखो लिखा है, मध्य प्रदेश में कर्नल स्लीमैन ने वाइसरॉय विलियम बेंटिक के साथ मिलकर मध्य प्रदेश से ठगी प्रथा का अंत करवाया था। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के सिलिमनाबाद की स्थापना कर्नल स्लीमैन ने ही की थी। ठीक है, तो कर्नल स्लीमैन किसके दमन के लिए जाने जाते थे इस रीजन पर? ठगी गतिविधियों के। आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन किस जिले में हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन किस जिले में हुआ था? बिल्कुल हम सभी को इसका आंसर पता है, त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस। त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस, त्रिपुरी भी बोलते थे ना हम जबलपुर को, जबलपुर का प्राचीन नाम त्रिपुरी भी था। ठीक है, तो त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस कब हुआ था? त्रिपुरी में हुआ था। कब? 1939 में। ठीक है, इसे हम त्रिपुरी क्राइसिस भी बोलते हैं, त्रिपुरी क्राइसिस। वाई? बिकॉज ऑफ because of differences for the post of president. सॉरी। तो त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस 1939 में त्रिपुरी में हुआ था। मध्य प्रदेश में एकमात्र आयोजित होने वाला कांग्रेस सेशन है। इसे त्रिपुरी क्राइसिस भी कहा जाता है क्योंकि यहां पर प्रेसिडेंट की पोस्ट ही डिसाइड नहीं हो पा रही थी। ठीक है, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, जो कि जिनके सपोर्टर कौन थे? महात्मा गांधी थे। तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया को किसने हरा दिया? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस ने हराया और प्रेसिडेंट बने। ठीक है, तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, महात्मा गांधी किसके सपोर्टर थे? पट्टाभी सीतारमैया के। वो चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया क्या बने? वो प्रेसिडेंट बने। लेकिन इलेक्शन हुए तो पट्टाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया। तो कौन बन गया प्रेसिडेंट? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया। क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 में। तो सुभाष चंद्र बोस की पोस्ट किसने भरी? आफ्टर ऑल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये है हमारा त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस। क्या लिखा हुआ है? मध्य प्रदेश का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन किस जिले में हुआ है? तो किस जिले में हुआ है? त्रिपुरी में हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, त्रिपुरी क्राइसिस भी इसे बोलते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट की पोस्ट को लेकर मतभेद था। भगवान बोल रही हूं, महात्मा गांधी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया बने, लेकिन बन कौन गए, जीत कौन गए? सुभाष चंद्र बोस। बाद में कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि लो भैया हम जाते हैं, तुम लोग देखो। तो वो चले गए और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। मैम व्हाट इज दिस फॉरवर्ड ब्लॉक? दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक एक राष्ट्रीय क्रांतिकारी दल था जिसका उद्देश्य था स्वतंत्रता की प्राप्ति, जो किसके द्वारा बनाया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कब बनाया गया था? 1939 में। ठीक, तो अब सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन दिया तो किसी ना किसी को तो आना पड़ेगा। तो राजेंद्र प्रसाद प्रिसाइडेड ओवर हिम, राजेंद्र प्रसाद फिर बने थे। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें? तो ये था त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? व्हाट इज दिस खिलाफत आंदोलन?
खिलाफत आंदोलन। 1920 के आसपास खिलाफत आंदोलन जो है वो हुआ था। एकमात्र रीजन क्या था? व्हाट इज द रीजन? टू सेव द पोस्ट ऑफ टू सेव द पोस्ट ऑफ खलीफा या कैलिफेट ऑफ तुर्की। तो क्या हुआ था दोस्तों? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, पहले विश्व युद्ध के दौरान, जो कि 1914 से 1918 तक चला था, तो पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान तुर्की की सेफ्टी और सिक्योरिटी और खलीफा की पोस्ट किसमें आ गई थी? खतरे में आ गई थी। अब उस समय जो खलीफा थे वो कौन थे? मुस्लिमों के धार्मिक गुरु, मुस्लिमों के रिलीजियस हेड, और उनकी पोस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भारत में अली बंधु के द्वारा की गई थी। भारत में अली बंधु के द्वारा की गई थी। व्हाट इज दिस अली बंधु? तो अली बंधु क्या है? अली ब्रदर्स हैं। कौन कौन? मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली। अब मध्य प्रदेश में बोला गया कि भाई हम भी क्यों पीछे रहे, तो मध्य प्रदेश में इस मूवमेंट की जो शुरुआत है वो किसने की थी? अब्दुल जब्बार खान ने। अब्दुल जब्बार खान, ध्यान रखना है। क्लियर है? समझ में आ रही है? खिलाफत मूवमेंट 1919 में हुआ था। इसका एम था टू सेव द पोस्ट ऑफ खलीफा ऑफ तुर्की, यानी तुर्की के खलीफा के पोस्ट को सेव करना, और साथ ही साथ जो तुर्की है उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को बनाए रखना। ठीक है? क्यों? क्योंकि उस समय खलीफा कौन थे? खलीफा रिलीजियस हेड थे। किसके रिलीजियस हेड थे? मुसलमानों के। ये जो बेसिकली मूवमेंट है वो अली बंधु के द्वारा शुरू की गई, मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। भारत में इसका सपोर्ट महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भी किया था। भारत में मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? अब्दुल जब्बार खान के द्वारा। द आंसर इज अब्दुल जब्बार खान। ठीक है? आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसके दौरान एक चीज हुआ था कि अ फ्लैग वॉज होस्टेड इन द जबलपुर म्युनिसिपैलिटी बिल्डिंग। खिलाफत आंदोलन के दौरान जबलपुर की म्युनिसिपैलिटी बिल्डिंग में एक झंडे को फहराया गया था। किसके द्वारा? अमजद खान के द्वारा। Under this movement, a flag was hosted in Jabalpur municipality building by अमजद खान। ठीक है? अब देखेंगे आगे, Who led? मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? क्या महात्मा गांधी ने किया? तो नहीं, वो तो देश में कर रहे थे। ठीक है? लाला राम वाजपेयी ने तो नहीं किया। चंद्रशेखर आजाद, वो तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिशियन आर्मी के संस्थापक बने हुए थे। तो किसने किया? प्रभाकर डुंडीराज। किसने किया? प्रभाकर डुंडीराज ने नॉन कोऑपरेशन का क्या किया? बेसिकली मध्य प्रदेश में नेतृत्व किया। जहां सीहोर कोतवाली के सामने, सीहोर कोतवाली के सामने ब्रिटिश क्लॉथ्स या ब्रिटिश कपड़े जलाए गए। ब्रिटिश कपड़े जलाए गए। क्या बोला जा रहा है? अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रभाकर डुंडीराज, a holy of foreign cloths lit in front of the सीहोर कोतवाली। क्या हुआ इसके अंतर्गत? प्रभाकर डुंडीराज ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का नेतृत्व किया था मध्य प्रदेश में। ठीक है? जहां सीहोर कोतवाली के सामने ब्रिटिश फॉरेन कपड़े जो हैं वो जलाए गए थे। जलाने का मकसद ये था कि हम अब अपने कपड़े खुद बनाएंगे, हम अब खादी के वस्त्र पहनेंगे, तुम अपने कपड़े अपने पास रखो। बाद में झाबुआ में भी काफी तादाद पर ये जो विद्रोह है ये देखने को मिला, जहां झाबुआ में भी लोगों ने फॉरेन क्लॉथ्स को जलाए थे।
ठीक है, ब्रिटिशर्स के सामने। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तहत ना 1921 में एक ड्रामेटिक इवेंट और हुआ, जहां उमर खान और मास्टर लाल चंद्र ने क्या किया, विद्रोह किया। कब? जब प्रिंस ऑफ वेल्स कहां आए थे, रतलाम आए थे। ठीक है, जिसके लिए इन्हें 3 साल की सजा दे दी गई थी, 3 साल का इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया था। ठीक है, तो इसके तहत ये भी एक इवेंट हुआ था। तो ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मुस्कान मैडम ने। नहीं, किसने? प्रभाकर डुंडीराज ने। तब तो मैं थी ही नहीं। किसने? प्रभाकर डुंडीराज ने। सीहोर कोतवाली के सामने फॉरेन क्लॉथ्स जलाए गए, जहां उमर खान और मास्टर लाल चंद्र ने जलाए गए थे, लीडर प्रभाकर डुंडीराज थे। इसके तहत एक इवेंट और हुआ, जहां 1921 में उमर खान और लाल चंद्र ने क्या किया था, विद्रोह किया था, जब प्रिंस ऑफ वेल्स रतलाम आए थे। ठीक है, 1921 में, जिसके लिए उन्हें 3 साल की जो सजा है वो दे दी गई थी। लिखा है इसका नेतृत्व प्रभाकर डुंडीराज ने किया। 1921 को महात्मा गांधी ने जबलपुर का दौरा किया। महात्मा गांधी ने 1921 में भी जबलपुर का दौरा किया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान। सीहोर व झाबुआ में भी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ। ठीक है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरी पूर्ण संघर्ष कर बलिदान दिया? तो जब मैं आपको सिकंदर जहां बेगम बता रही थी कि सिकंदर जहां बेगम ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया, वहीं सिकंदर जहां बेगम और ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो लड़ने वाले सबसे पावरफुल क्रांतिकारी थे, वो थे फजील मोहम्मद खान और उनके छोटे भाई आदिल मोहम्मद खान। फजील मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान, ये सिकंदर जहां बेगम के विरोध में लड़ रहे थे, ब्रिटिशर्स के विरोध में लड़ रहे थे, लेकिन बाद में इन्हें राहतगढ़ में फांसी दे दी गई। ठीक है, बाद में इन्हें राहतगढ़ में फांसी दे दी गई। और इनके भाई थे, जिनका नाम है आदिल मोहम्मद खान। वो जाकर तात्या टोपे की सेना में शामिल हो गए। तात्या टोपे की सेना में शामिल हो गए। ठीक है, ध्यान रखना है। शेख रमजान, ये कहां से थे? सागर से थे, जिन्होंने ब्रिटिशर्स को किला बंद होने पर मजबूर कर दिया था। दोस्त मोहम्मद खान भोपाल के संस्थापक थे। नवाब हमीदुल्लाह खान कौन थे? भोपाल के अंतिम नवाब थे। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो आंसर क्या है? फजील मोहम्मद खान। आगे देखेंगे, फजील मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान ने नेतृत्व किया और अपना बलिदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौधन दौआ किसका सेनापति था? राजा बख्तावली का। सागर के राजा बख्तावली का, पढ़ा था हमने प्रीवियस क्लास में भी। ठीक है, उसके बाद देखिए, सागर के राजा बख्तावली 1857 की क्रांति में सागर से प्रमुख योगदान इन्होंने अपना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति कहां से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? 10 मई। मेरठ कब हुई थी? 10 मई 1857। अब यहां पे भी देखो, वो घोड़ा डोंगरी बैतूल जंगल सत्याग्रह जैसा है। कैसे? अब मैंने क्या बोला कि इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी, लेकिन इसकी घोषणा या इसकी जो औपचारिक शुरुआत है वो तो हो गई थी 29 मार्च 1857 को ही हो गई थी। ठीक है, 29 मार्च 1857 को ही हो गई थी। वैसे ही घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह जबलपुर शिवनी से शुरू हो गया था। ठीक है, लेकिन औपचारिक आधिकारिक तौर पर पहली बार जो सबसे बड़ी तादाद में सत्याग्रह देखने को मिला था, वो घोड़ा डोंगरी में देखने को मिला था, गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में और ट्राइबल्स के साथ। तो ध्यान रखना है,
ये इस बात का। ठीक है, तो भारत का काम तो हो गया। मेरठ में शुरू हुआ था 10 मई 1857 को। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने शुरू किया था। मंगल पांडे ने 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स बॉग और ह्यूक्सन को बरकपुर परेड कलकत्ता में मार दिया था, जिसके बाद उन्हें फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो कहां से शुरू हुआ था? ग्वालियर से? नहीं, ग्वालियर में तो ये विद्रोह 14 जून को पहुंचा था। क्या ये शिवपुरी से शुरू हुआ? नहीं, शिवपुरी में तो ये रिवॉल्ट कब पहुंचा? 20 जून को पहुंचा। तो कहीं तो इससे पहले पहुंचा होगा। बिल्कुल, कहां पर? नीमच में। कब? 3 जून। 3 जून नीमच में ये विद्रोह कब पहुंचा? 3 जून 1857। 3 जून 1857। तो कहां से शुरू हुआ? नीमच छावनी से। ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई? नीमच छावनी से। कब? 3 जून 1857। उसके बाद ग्वालियर छावनी पहुंची 14 जून को और शिवपुरी कैंटोनमेंट 20 जून को। बाद में 1 जुलाई को ये कहां पहुंच गई थी? मऊ छावनी में। ठीक है, देखेंगे आगे। ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को फांसी कहां पर दी थी? तात्या टोपे कहां से रिवॉल्ट कर रहे थे 1857 की क्रांति में? किन क्षेत्रों का नेतृत्व कर रहे थे? तो कानपुर, ग्वालियर, और झांसी। कानपुर, ग्वालियर और झांसी। लेकिन इन तीनों में से कहीं पर भी उन्हें फांसी नहीं दी गई थी। उन्हें फांसी कहां दी गई थी? शिवपुरी में। उन्हीं के एक साथी, प्रोबेबली उनका नाम गणपत था, उन्होंने इन्हें धोखा दिया था। ठीक है, उन्होंने जाकर ब्रिटिशर्स को बता दिया था कि तात्या टोपे ने यहां पे छुपे हुए हैं। तो ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने उन्हें शिवपुरी में क्या कर दी? फांसी दे दी। कब? 1859 में 18 अप्रैल को। 1859 में 18 अप्रैल को। क्लियर है? ध्यान रखना है। रामचंद्र पांडुरंग वास्तविक नाम था। 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई। ये छापा मार में पारंगत थे, यानी गुर्रिल्ला वारफेयर स्ट्रेटेजी में पारंगत थे। क्या होती है गुर्रिल्ला वारफेयर स्ट्रेटेजी? ये एक प्रकार की स्ट्रेटेजी है जहां एक छोटी सेना एक बड़ी सेना से डायरेक्ट युद्ध ना कर छुप कर एकदम से वार करती है। ठीक है, छुप कर एकदम से वार करती है। इसे गुर्रिल्ला युद्ध तकनीक बोलते हैं, जिसमें तात्या टोपे कौन थे? पारंगत थे। इन्हीं तात्या टोपे से हमारे इंडिया के रॉबिन हुड तात्या भील ने गुर्रिल्ला युद्ध तकनीक सीखी थी। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ सेंधवा बड़वानी से विद्रोह करने वाले भीमा नायक को फांसी किस जगह दी गई? भीमा नायक इंपॉर्टेंट। भीमा नायक कौन थे? भीमा नायक मेजर भील रिवॉल्यूशनरी। मेजर भील रिवॉल्यूशनरी। ठीक है, जन्म कहां पर हुआ था इनका? पंचमोहली गांव, जिला बड़वानी। पंचमोहली गांव, जिला बड़वानी। इनकी जो समाधि है या इनकी जो स्मारक है वो कहां है? धावा बावड़ी, जिसे धुलावा बावड़ी भी कहते हैं, धावा बावड़ी बड़वानी में। ठीक है, उसके बाद इन्हें फांसी कब दी गई थी? तो इन्हें फांसी दी गई थी 29 दिसंबर 1876 को। 29 दिसंबर 1876 को इन्हें क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। जिसमें क्या लिखा हुआ बोल रही हूं, कहां पर? पोर्ट ब्लेयर। ऐसे नहीं लिखते पोर्ट ब्लेयर। और फांसी कौन सी? काला पानी की सजा ए काला पानी। एक क्वेश्चन में मैं आपके
सजाए काला पानी। आपके एक क्वेश्चन में मैं आपके आगे आने वाले 6 क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूं, तो अगर आपने रिजल्ट नहीं दिया तो सजाए काला पानी आपको होगी, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और, चलो पहले इतना तो हम देख लें फिर हम आगे देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो क्या लिखा है देखिए, सबसे पहले भीमा नायक कौन थे? ये एक प्रसिद्ध भील क्रांतिकारी थे जिन्होंने बड़वानी वाले क्षेत्र से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, ठीक है। इनका जन्म पंचमोहली गांव बड़वानी में हुआ था। इनका समाधि स्थल धावा बावड़ी बड़वानी में है। कहां पर? धावा बावड़ी या धुआवा बावड़ी बड़वानी पर। इन्हें फांसी 29 दिसंबर 1876 को पोर्ट ब्लेयर में दी गई थी, अंडमान जेल में, सजाए काला पानी, ठीक है, ध्यान रखना है। अब इन्होंने क्या किया था? ये लोगों को मोटिवेट करने का भी काम करते थे और खुद भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ डटकर लड़ते थे, ठीक है। लोग इनसे इतने ज्यादा प्रेरित थे कि वो बिना किसी पैसों के भीमा नायक की मदद करने को तैयार थे। इन्होंने कहा था जय हो या जौहर हो, जय हो जौहर हो, लड़ाई आर पार हो, लड़ाई आर पार हो, जय हो जौहर हो, लड़ाई आर पार हो। किसने कहा था? भीमा नायक ने। जैसे शहादत अली खान ने कहा था ना, गेट रेडी, गो अहेड एंड किल द ब्रिटिशर्स, दिस इज द ऑर्डर ऑफ अवर मास्टर। तैयार हो जाओ, आगे बढ़ो और इन्हें मार दो, ये हमारे राजा का उद्देश्य है या ये हमारे राजा का आदेश है, ठीक है। वैसे ही इन्होंने क्या कहा? जय हो जौहर हो, जीत हो या जौहर हो, लड़ाई आर पार होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, 1930 में घुनघुटी जंगल सत्याग्रह मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? तो शिवनी में तो हुआ था टुरिया जंगल सत्याग्रह। अगर ऑप्शन में घोड़ा डोंगरी नहीं होगा तो टुरिया ही लगाना है, जबलपुर भी नहीं होगा तो टुरिया ही लगाना है, अगर ऑप्शन में घोड़ा डोंगरी होगा तो बैतूल लगाना है। मध्य प्रदेश में घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह बैतूल में हुआ। बैतूल में तो घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह हुआ, जहां घोड़ा डोंगरी के जंगलों में जनजातियों ने गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह किया था। यह हुआ था दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में, दुर्गा शंकर मेहता, और यह हुआ था गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में, गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में। उसके बाद उमरिया में हुआ था घुनघुटी जंगल सत्याग्रह। उमरिया जिले में हुआ था घुनघुटी जंगल सत्याग्रह, ठीक है। उसके बाद टीकमगढ़ नहीं, उसके बाद निवाड़ी जंगल सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, जिसे हम ओरछा जंगल सत्याग्रह भी कहते हैं। तो पहले ओरछा टीकमगढ़ में शामिल था, लेकिन अब ओरछा 2018 से निवाड़ी जिले में शामिल है। तो निवाड़ी जंगल सत्याग्रह जिसका नेतृत्व किया था लाला राम वाजपेयी ने, लाला राम वाजपेयी ने, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आप बोलोगे कि मैडम घुनघुटी जंगल सत्याग्रह का भी बता दीजिए, तो घुनघुटी जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता का नाम हमें कहीं भी नहीं मिलता है। फिर भी लिखना हो तो मुस्कान मैडम का नाम लिख देना, ठीक है, क्योंकि मैं भी उमरिया से ही हूं। आगे नेक्स्ट है, देखो लिखा भी है, जंगल सत्याग्रह की शुरुआत जबलपुर से हुई थी। अगस्त में ये घोड़ा डोंगरी बैतूल में पहुंचा था और टुरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व दुर्गा शंकर मेहता ने किया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, बोरस घाटी की वह घटना जिसमें आंदोलनकारियों ने तिरंगे झंडे को नीचे नहीं गिरने दिया, कब घटित हुई थी? इसे भोपाल का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। भोपाल का जलियांवाला बाग, भोपाल का जलियांवाला बाग जो हुआ था 14 जनवरी
1949 को। कब हुआ था? 14 जनवरी 1949 को, जहां पर विद्रोहियों ने तिरंगे झंडे को नीचे नहीं गिरने दिया और ब्रिटिशर्स ने इस पर जमकर लाठीचार्ज किया था। ठीक है, आगे देखेंगे। बोरस गोली कांड हो गया है हमारा। मौलाना तर्जी मशरिकी व शकीर अली खान ने अंजुमन खुद्दम ए वतन की स्थापना कहां की थी? भोपाल में की थी। कहां की थी? भोपाल में की थी। तो भोपाल में क्या बना था? प्रजामंडल भी बना था। प्रजामंडल भी भोपाल में बना था 1938 में। उसके बाद अंजुमन खुद्दम ए वतन, ये भी भोपाल में इसकी स्थापना की गई थी 1934 में। और भोपाल प्रजा परिषद, इसकी भी स्थापना की गई थी। ठीक है, ध्यान रखना है। प्रजा परिषद और साथ ही साथ भोपाल स्टेट हिंदू सभा, भोपाल स्टेट हिंदू सभा, ये बनी थी 1934 में, ये बनी थी 1935 में, ये बनी थी 1938 में। तो ये सब कहां बने थे? भोपाल में। प्रजामंडल 1938, इसके भी हेड कौन थे? शकीर अली खान और चतुर नारायण। इसके कौन थे? शकीर अली खान और तरजी खान। प्रजा परिषद 35। भोपाल स्टेट हिंदू सभा के ना हेड पूछे जाते हैं तो आपको पता है क्या बता देना है? लाल जामुन उधौ खाएगा, लाल जामुन उधव खाएगा। ठीक है, लाल जामुन उधव खाएगा। लाल से लाल चंद थे, जामुन से जमुना प्रसाद थे, उधव से उधव दास मेहता थे। खत्म। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा प्रजामंडल, तो ये कौन थे? शकीर अली खान और चतुर नारायण, चतुर नारायण। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा अंजुमन खुद्दम ए वतन, तरजी खान और शकीर अली खान। आपसे पूछा जाएगा भोपाल स्टेट हिंदू सभा, तो लाल जामुन उधव खाएगा, लाल से लालचंद्र, जामुन से जमुना प्रसाद, उधव से उधव दास मेहता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सुबोध सिंधु नामक पत्र जो कि राष्ट्रीय भावना के प्रचार हेतु था, कहां से प्रकाशित होता था? सीधा आंसर टिक करना है, खंडवा जिले से। बात खत्म। कहां से? खंडवा से। सुबोध सिंधु नामक पत्र राष्ट्रीय भावना के प्रचार हेतु खंडवा से प्रकाशित होता था। आगे देखेंगे। रानी अवंतीबाई ने किस अंग्रेज शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था? द आंसर इज ब्रिटिश जनरल वार्डन के विरुद्ध, ब्रिटिश जनरल वार्डन के विरुद्ध। सबसे पहले देखो, दो प्रमुख युद्ध हुए थे इनके द्वारा किए गए थे। एक हुआ था खैरी का युद्ध, जो हुआ था 23 नवंबर 1857। और एक हुआ था देवहरगढ़ का युद्ध, देवहरगढ़ का युद्ध। ठीक है, देवहरगढ़ का युद्ध ये हुआ था 20 मार्च 1858 में, जिसमें ब्रिटिश जनरल वार्डन से हार गई और इन्होंने खुद को क्या कर लिया? आत्म शहीद कर लिया। ठीक है, और इसमें इन्होंने अंग्रेजों को हरा दिया था, अंग्रेजों को हराया। ठीक है, इनका जो समाधि स्थल है, इनका जो समाधि स्थल है वो है बालपुर डिंडौरी में, बालपुर डिंडौरी। इनका समाधि स्थल कहां स्थित है दोस्तों? बालपुर डिंडौरी में। ध्यान रखना है। उसके बाद फिर आपको एक चीज और इनके बारे में क्या ध्यान रखनी है, इनकी जो सपोर्टर थी वो कौन थी? गिरधारी बाई, गिरधारी बाई। तो क्या मैडम उनकी भी समाधि बालपुर डिंडौरी में है? नहीं जी, उनकी समाधि है मंडला जिले में। कहां पर?
मंडला जिले में। वैसे तो ये कहां से थी, वैसे तो ये सिवनी से थी, लेकिन इनकी शादी फिर रामगढ़ के शासक ठाकुर लक्ष्मण सिंह से हो गई थी। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। रानी अवंती बाई, ये रानी दुर्गावती के नक्शे कदमों पर चलती थी, इसीलिए उन्होंने खुद को आत्मशहीद किया था। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है, इन्हें मध्य प्रदेश की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की लक्ष्मीबाई, मध्य प्रदेश की लक्ष्मीबाई, बेसिकली मैंने डिंडोरी की, हाँ सॉरी, मध्य प्रदेश की झांसी की रानी, हाँ तो वही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तो थी, तो इन्हें मध्य प्रदेश की झांसी की रानी कहा जाता है। 2 युद्ध लड़े हैं प्रमुख, याद रखना है, खैरी का युद्ध और देवहरगढ़ का युद्ध। ठीक है, आगे देखेंगे। तुरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व अभी मैंने बताया दुर्गा शंकर मेहता। भीमा नायक 1857 की क्रांति बड़वानी से, गंजन सिंह कोरकू घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व बैतूल से कर रहे थे, घोड़ा डोंगरी बैतूल से। ठीक है, नेक्स्ट है 1660 में उड़ान सिंह ने निम्न में से किस स्थान की स्थापना की थी? उड़ान सिंह ने किस स्थान की स्थापना की थी? द आंसर इज सागर। उड़ान सिंह ने सागर की स्थापना की थी। सागर के एरड़ से सती प्रथा के सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं और ये साक्ष्य 510 एडी के हैं और भानुगुप्त के कमांडर थे गोपाराज, जिनकी वाइफ ने सती परफॉर्म की थी। जब भानुगुप्त के कमांडर गोपाराज को हूणों के द्वारा मार दिया गया था, तब उनकी वाइफ ने उनके चिता की पवित्र अग्नि पर स्वयं को समर्पित कर दिया था। इसकी जो डिस्कवरी है या इसकी जो खोज है एरड़ की, वो किसने की थी? कृष्णदत्त वाजपेयी ने। कृष्णदत्त वाजपेयी ने, ध्यान रखना है। ठीक है, कृष्णदत्त वाजपेयी ने। क्लियर है, आगे बढ़े, देखते हैं। गोविंद दास एवं पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह कहां से शुरू हुआ? तो नमक सत्याग्रह जबलपुर से शुरू हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, कब शुरू हुआ था? यहां पर 8 अप्रैल लिखा है, लेकिन आपको इसे 6 अप्रैल करना है। क्लियर? सेठ गोविंद दास और सेठ गोविंद दास और द्वारका प्रसाद मिश्रा। बाद में खंडवा, सीहोर और हमारे रायपुर में भी नमक कानून तोड़े गए थे। वहीं सिवनी में दुर्गा शंकर मेहता ने नमक का पुतला बनाकर सत्याग्रह किया था। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जबलपुर में महिला समाज की अध्यक्ष कौन थी? क्या वो सुभद्रा कुमारी चौहान थी? जी नहीं। सुचिता कृपालनी? बिल्कुल नहीं। अरुणा असफ अली? बिल्कुल नहीं। तो कौन थी? श्रीमती गोदावरी गोविंद दास। श्रीमती गोदावरी गोविंद दास। ठीक है, आज का लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की शाखा कहां खोली गई थी? दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये आंसर है इसका सागर, और इस बारे में हमने पढ़ा भी है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट आर्मी की शाखा जो है वो कहां खोली गई थी? सागर में खोली गई थी। ठीक है, तो आज के लिए ये 25 क्वेश्चंस हैं। इन 25 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखिए हमने सारी चीजें कितने डिटेल में, जिस क्वेश्चन में जो हो सकता था मैक्सिमम डिटेलिंग हमने पढ़ी है। अब आपसे केवल रानी अवंतीबाई की जगह पूछी गई कि आपसे पूछा गया किस ब्रिटिश शासक के विरुद्ध किया था। हमने यहां पर कौन कौन से युद्ध लड़े वो भी पढ़ लिया, कब कब लड़े वो भी पढ़ लिया, इनकी सपोर्टर भी पढ़ लिया, इनकी समाधि स्थल भी पढ़ लिया, इन्हें मध्य प्रदेश की लक्ष्मीबाई कहा जाता है, हमने वो भी देख लिया। यहां आपसे पूछा गया था भोपाल के किसके बारे में? अंजुमन खुद्दम ए वतन। हमने यहां पर प्रजा मंडल, अंजुमन खुद्दम ए वतन, प्रजा परिषद और भोपाल स्टेट हिंदू सभा और सभी के संस्थापकों के बारे में भी पढ़ लिया। वहीं अगर बात करें
आगे की, जैसे कि एक हमारा ये तो दुर्गा शंकर मेहता वाला है, एक हम बात करें अगर इनकी, तो भीमा नायक से आपको बस पूछा गया था कि इन्हें फांसी कहां दी गई। हमने इनका नारा, किस जनजाति से संबंधित थे, कहां जन्म हुआ, कहां मृत्यु हुई, कब फांसी दी गई, कहां इनकी समाधि है, सब कुछ पढ़ लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी तैयारी करना है कि एक क्वेश्चन ऐसा हो या क्वेश्चन ऐसा हो जो आगे आने वाले 4 क्वेश्चंस को सही करवाए। दोस्तों, इसी तरह से ये न्याय बैच निरंतर जारी रहेगा, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आपने इस सफर को शुरू किया है तो हम आपको आपके डेस्टिनेशन तक, आपके गंतव्य तक पहुंचाएं, और वो गंतव्य है अधिकारी की कुर्सी। क्लियर है? इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूं दोस्तों, मिलूंगी अगले लेक्चर में। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और निरंतर पढ़ते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।